सो हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। और आज जब हम जुड़ रहे हैं तो आप सभी को बताएं कि इंडियन क्रिकेट टीम की एक और ट्रॉफी आ चुकी है और वो है चैंपियंस ट्रॉफी। मैच के बारे में क्या ज्यादा बात करेंगे, लेकिन आज जो है ना, आज एक फैन का पर्सपेक्टिव कि इंडियन क्रिकेट फैन क्या कुछ देख रहा था, झेल रहा था और अब फाइनली कौन सी स्टेज आ गई है। अब आप देखेंगे तो यार 2024 में टी20 का वर्ल्ड कप जीते और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, हम बार बार कह रहे थे कि दो बराबर की टक्कर की टीमें हैं, अगर कोई टीम चैलेंज कर सकती है तो न्यूजीलैंड होगी। अच्छा, मैच में रन चेस थी 252 रन की। अब थोड़ी धुकधुकी तो हो रही थी क्योंकि न्यूजीलैंड आपको पता है कि एक प्रोफेशनल साइड है, पूरी तैयारी के साथ आती है, लेकिन टॉस पर इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आई थी और एक बुरी खबर आई थी। अच्छी खबर यह थी कि मैट हेनरी नहीं खेल रहे थे और मैट हेनरी का ना खेलना इस 252 रन की चेज में बहुत बड़ा फैक्टर रहा। टॉस पर जो बुरी खबर थी इंडिया के लिए वो ये थी कि टॉस न्यूजीलैंड जीत गया था, उन्होंने बैटिंग चुनी और स्टार्ट बड़ी तगड़ी हो गई थी। सचिन रविंद्रा पर्टिकुलरली बहुत अटैकिंग जोन में नजर आ रहे थे और तेजी से रन बना रहे थे। पर वहां पर हमने देखा किस तरीके से पहले वरुण चक्रवर्ती जो है वो विलियम को आउट करते हैं और फिर कुलदीप यादव, जिन पर शायद पूरे टूर्नामेंट में उतनी ज्यादा चर्चा नहीं हुई, एक सवाल उन पर भी हो रहा था यार कि बड़े टूर्नामेंट के बड़े मैचेस में कुलदीप यादव ने क्या किया है, तो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सबसे बड़े दिन पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और दो जो सबसे बड़ी विकेट थी उनके लाइनअप की, एक तो थी ऑब्वियसली सचिन रविंद्रा, उनको बोल्ड मार दिया, और फिर केन विलियमसन को कॉटन बोल्ड कर दिया। अब उसके बाद डैरल मिचेल, देखो अब ये मत कहना, केएल राहुल का जिक्र आगे जरूर करेंगे और केएल राहुल का फर्क बताएंगे। 19 नवंबर वाले केएल राहुल और आज वाले केएल राहुल में क्या फर्क है। 19 नवंबर की जो बात करी ना, वहां पर डैरल मिचेल फंस गए, उनकी बैटिंग हो रही 19 नवंबर टाइप वाली जो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड को मैच हरवा गई। ठीक है, लोग बोलेंगे पार्टनरशिप जरूरी थी, उन्होंने जिस तरीके से खेला, बट केन विलियमसन पर पहले प्रेशर बनाया, फिर बीच में कहीं भी उनकी इनिंग्स नहीं जा रही थी। टॉम लेथम और मिचेल जब खेल रहे थे तो लग रहा था पता नहीं न्यूजीलैंड चाह क्या रही है, ये टेस्ट मैच तो है नहीं, इसमें सेकंड इनिंग्स आनी नहीं है, तो वह इनिंग्स उनकी ऐसी चल रही थी। फिर जडेजा पहले टॉम लेथम को आउट करते हैं, ग्लेन फिलिप्स थोड़ा सा इंपेटस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती उनका भी डंडा उड़ा देते हैं। डैरल मिचेल हाफ सेंचुरी जरूर लगाते हैं, ब्रेसवेल ने जरूर इंपैक्ट डाला मैच में, विद द बॉल भी बाद में डाला, विद द बैट भी डाला था। तो 251 बनाए थे न्यूजीलैंड ने, जो वहां पर लगा कि हाँ फाइट हो सकती है। बट देन फिर आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द बैटर। अच्छा, जबरदस्त हाफ सेंचुरी, ऊपर से जिस तरीके की शुरुआत दी उन्होंने, प्लेयर ऑफ द मैच भी वो बने, और जीत के बाद उन्होंने बताया भी कि भाई किस तरीके से वो इस टीम को पूरा देखते हैं, और अलग अलग प्लेयर्स पर भी उन्होंने बात करी। साथ ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये रही कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई ना, वो जब आपकी सेंचुरी पार्टनरशिप लग गई थी तो ये लगा कि काम हो गया। बट फिर ये मैच पूरा ऐसा रहा, उसमें थोड़े थोड़े ट्विस्ट आते रहे आपके। अब पहले क्या हुआ कि शुभमन गिल और विराट कोहली बैक टू बैक दोनों आउट हो गए, फिर लगा अब क्या होगा। फिर न्यूजीलैंड के स्पिनर्स गेम में वापस आते हैं, सेंटनर, रचिन, ब्रेसवेल ने बड़ी अच्छी बॉल डाली थी, तो उन्होंने बीच में फंसाया, तो उसमें क्या हुआ, रोहित शर्मा आउट हो गए। फिर लगा भाई इस मैच का अब क्या होगा। अक्षर पटेल और श्रेयस की पार्टनरशिप चलती है, श्रेयस अय्यर अपने अंदाज में खेल रहे थे, सेफ टाइप क्रिकेट, फिर बीच में एक बड़ा शॉट। अच्छा, कैचेस दोनों तरफ से छूटे थे, इंडिया ने भी पहले कैचेस छोड़े और एक नहीं मल्टीपल जीवनदान इंडिया ने भी दिए न्यूजीलैंड को, तो न्यूजीलैंड ने भी जो है फेवर्स रिटर्न करे, पहले शुभमन का कैच छूटता है, फिर कायल जेमिसन से श्रेयस का कैच छूटता है, बट वो कैच बाद में ले लिया गया था। अच्छा, थोड़ा फंसा मैच, लगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन यहां पर केएल राहुल, जिनकी मैं बात कर रहा हूं कि 19 नवंबर से अब वाले केएल राहुल, सेमीफाइनल में एज फिनिशर जिस तरीके की पारी खेली, कमाल की पारी रही, आखिर तक इंश्योर किया कि दबाव कभी भी इंडिया पर ना आए, और फिर मैच खत्म कर दिया। और यहां पर भी उन्होंने सेम काम किया। हार्दिक जरूर आउट हो गए, लेकिन केएल राहुल की जो प्रेजेंस थी वो सारे के सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को भरोसा दे रही थी कि भाई कोई टेंशन नहीं है, केएल राहुल खड़े हैं, ये मैच निकल जाएगा। कोई आस्किंग रेट नहीं बढ़ रहा था, जब टाइमली बाउंड्रीज की जरूरत थी तो केएल राहुल वो भी लगा रहे थे। और जैसे ही वो विनिंग शॉट रविंद्र जडेजा ने लगाई, इंडिया के यंगस्टर सबसे पहले मैदान पर भागे, फिर हमने देखा सीनियर प्लेयर्स कहाँ कहाँ हैं, तो कहीं विराट कोहली अलग जश्न मना रहे थे, कहीं रोहित शर्मा अलग जश्न मना रहे थे। फिर ग्राउंड में दोनों ने स्टंप्स कलेक्ट करे मेमोरी के तौर पर कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, उससे डांडिया भी खेला, और पूरी टीम जो है वहां पर तिरंगे को लहराते हुए ट्रॉफी भी कलेक्ट करी, वो व्हाइट ब्लेजर्स में टीम भी नजर आई, और रिक्रिएट भी किया जिस तरीके से विराट कोहली ने 2013 में पूरी टीम के साथ वो गंगनम डांस किया, यंगस्टर्स ने वो भी रिक्रिएट किया वहां पर। अब जो मैं कह रहा था ना कि फैन का पर्सपेक्टिव, अब एज इंडियन क्रिकेट फैन, या फिर अब हम बात करें क्योंकि हम यहाँ पर लगातार अपनी ओपिनियन देते हैं गेम पर, तो हमने इस टीम को क्रिटिसाइज भी बहुत किया है। और वो क्रिटिसाइज क्यों किया था आज आपको बताते हैं, क्योंकि ये इस टीम का पोटेंशियल है। पिछले अगर आप 3 आईसीसी इवेंट्स देखेंगे, 2023 का वर्ल्ड कप हम हारे जरूर, लेकिन अगर आप तीनों आईसीसी इवेंट देखें, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, 2024 का टी20 वर्ल्ड कप और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, हमने यहां पर टी20 वर्ल्ड कप जो है अनबीटन जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटन जीती है,
वनडे का जो वर्ल्ड कप रहा घर पर, हमने सारे मुकाबले जीते, बस एक मैच हारे थे, वो फाइनल था। और वो फाइनल की हार फिर वो ऐसी चुभी क्योंकि एक सूखा बहुत लंबा हो गया था। 2013 में आखिरी बारी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, 2015 में सेमीफाइनल में हार गए। चलो फिर भी उस टाइम पर कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप मजबूत मान रहे थे, जिस तरीके से वो घर पर खेल रहे थे। फिर 2015 ऑनवर्ड्स इंग्लैंड की टीम थोड़ा सा मजबूती से ऊपर आई, वनडे फॉर्मेट में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो। 2019 में सेमीफाइनल में बाहर हो गए। उससे पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, वो वाला फाइनल, वो हम हारे, तो वो बड़ा अजीब लगा। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में तो बहुत बुरे हाल रहे हमारे, जो दुबई में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ था और एक जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप था, वो जिस तरीके से चुभा पर्टिकुलरली रोहित शर्मा को, उन्होंने अपने खेलने का अंदाज बदल दिया और उन्होंने बोला कि मैं इंपैक्ट के पीछे जाऊंगा। ठीक है, रोहित की पारियां भी थोड़ी सी कम होते हुए दिखी आपको, यानी कि जो बड़ी उनकी पारियां होती थी, डैडी 100, 100 या 200 रोहित लगाते थे, वो थोड़े कम हुए। लेकिन रोहित ने इंश्योर किया कि बड़े मैचेस में इंडिया कहीं पर भी नर्वस फील ना करे। T20 वर्ल्ड कप में चाहे आप सेमीफाइनल याद कर लो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया वाली गेम याद कर लो, जो मिचेल स्टार्क को धोया था रोहित ने। और फिर आपके पास हमेशा एक विराट कोहली रहे, जिनके इर्द गिर्द टीम पूरी आराम से बैटिंग चलाती थी। श्रेयस अय्यर की जो इमरजेंस हुई है, तो ये खलता था कि भाई टीम इतनी तगड़ी है अपने पास, चैंपियन टीम। और लोगों के ताने मतलब जो बाहर के दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, कि इंडिया की मेंटालिटी क्या है, बड़े मैच में डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, इनके पास वो मोमेंटम नहीं रहता बड़े मैचेस में, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता बड़े मैचेस में। लेकिन अब जो ये टीम कर रही है, वो इस टीम की काबिलियत है। और जैसे हम बात कर रहे थे, तो मैंने एक ट्वीट भी लिखा जहां पर मैंने ये बताया कि भाई इस टाइम पर करंटली वर्ल्ड की बेस्ट ओडीआई टीम इंडिया, और इंडिया का जो फॉर्मेट है वो ओडीआईज है। ओडीआईज में कभी भी इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हुई है। ओडीआईज के लाइनअप में जब चाहे शिखर खेल रहे थे, उससे पहले एमएस धोनी खेल रहे थे, हमेशा इंडिया के लाइनअप में आपके ऑल टाइम ओडीआई 11 के प्लेयर्स रहे। शिखर, रोहित, विराट, इनकी तिकड़ी क्या कामयाब तिकड़ी रही थी। फिर एक एमएस धोनी की प्रेजेंस वहां पर थी। और अगर आप अभी देखो, जैसे मैंने कहा कि बेस्ट टीम इंडिया हो गई, रोहित शर्मा आपके इस टाइम पर बेस्ट कैप्टन हो गए, रोहित ऑल टाइम ओडीआई 11 के ओपनर होंगे, विराट कोहली ऑल टाइम ओडीआई 11 के नंबर 3। फिर इस वक्त की जो दुनिया की आप क्रिकेट देख रहे हो, बेस्ट नंबर 4 कौन है? श्रेयस अय्यर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। पर्टिकुलरली ऑलराउंडर देख लो, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर किसी के पास नहीं, जो क्रंच मोमेंट्स पर डिलीवर करे। ठीक है, आप बोलोगे कंट्रीब्यूशंस क्या है, हार्दिक आउट भी हो गए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बड़े मोमेंट्स पर अपने आप को हैंडल किया है, इंडिया ने 4 स्पिनर्स खिलाए। क्यों खिलाए? क्योंकि आपको हार्दिक पर भरोसा था। हार्दिक जितने ओवर्स करके दे रहे थे, आपको पता था कि आपको नहीं चाहिए दूसरा फास्ट बॉलर, तो हार्दिक की प्रेजेंस। स्पिन डिपार्टमेंट में इंडिया कोई तोड़ नहीं है। इंडिया वो टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी में अफोर्ड कर सकती है यशस्वी जायसवाल जैसे यंगस्टर को, कि भाई आपका ना कॉम्बिनेशन वाइज नहीं बन पा रहा है, तो आप बाहर रहेंगे। बावजूद उसके इंडिया जीतती है। यशस्वी जायसवाल, दुनिया की किसी भी टीम को आप कहो कि एज ओपनर लोगे, वो बोलोगे हंस के यार हमें दे दो ये। जसप्रीत बुमराह न सिर्फ ओडीआई बल्कि अक्रॉस फॉर्मेट्स दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर, वो इंजर्ड हैं। बट इंडिया ने स्ट्रेटेजी चेंज करी आखिर में, वरुण चक्रवर्ती का इंट्रोडक्शन। और यहां पर आपको कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, जिनको शायद हमने ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, हमने कहा रोहित बाहर बैठो, टीम से आपको ड्रॉप हो जाना चाहिए, जो सही था उस वक्त पर। तो अब जब वक्त आया इनको प्रेज करने का, तो बिल्कुल करना चाहिए। जो टैक्टिकली बाकी टीमों से 2 कदम नहीं 4 कदम आगे थी टीम इंडिया। जो स्पिनर्स का लॉट था, जिस तरीके से कंडीशंस रीड करी, इंडिया ने टॉस नहीं जीता बाय द वे। इस टूर्नामेंट में इंडिया ने टॉस नहीं जीता, जहां पर दुबई में बहुत चर्चा हो रही थी कि भाई टॉस बड़ा डिसाइसिव होगा, बाद में बैटिंग कैसी होगी। पर कोई, ठीक है, इंडिया चैलेंजेस आपको देखने पड़े हर एक मुकाबले में, स्टार्टिंग फ्रॉम बांग्लादेश मैच में रन चेज में थोड़ा चैलेंज देखने को मिला, पाकिस्तान में उतना चैलेंज नहीं था। फिर न्यूजीलैंड में इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी, कोई चैलेंज नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा चैलेंज लगा बीच बीच में। न्यूजीलैंड में भी लगा कि मैच यार एक तरफ से ना पूरा ये नहीं हो रहा कि हाँ हम जीत गए, थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट इंडिया ने बिना टॉस जीते एक भी मैच नहीं हारा। ये बताती है इंडिया की स्ट्रेंथ। और दुनिया में जलने वाले बहुत हैं। अब ठीक है, अब हमें भी सुनना पड़ता था क्योंकि इंडिया ट्रॉफी नहीं जीतती थी, बट क्योंकि इंडिया अभी ट्रॉफी जीती है, तो चाहे वो पाकिस्तान से लोगों ने शोर मचाया, चाहे वो दुनिया भर से कोई इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स, कोई ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट्स, कि भाई एक ही वेन्यू मिल रहा है, एक ही कंडीशंस, वहां पर तो सब कुछ इनके तरीके का चल रहा है, जैसा इनको चाहिए वो मिल रहा है, तो ऐसा नहीं था। और इन द पास भी टीम्स को ऐसी कंडीशंस मिली हैं जहां पर आपको ज्यादा ट्रेवल नहीं करना हो, जहां पर आपको कंडीशंस पूरी पता हो, लेकिन इस तरीके से डोमिनेट नहीं किया है। वो करने के लिए टीम में दम चाहिए होता है, जो कि इस इंडियन टीम ने दिखाया है। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से करके दिखाया है। और एक एक परफॉर्मर, किस किस का नाम लें आप, केएल राहुल का, जैसे मैंने कहा कि उनके लिए 19 नवंबर बहुत ज्यादा हमने क्रिटिसाइज किया है, तो अब उन्हें उतना ही प्यार देना बिल्कुल बनता है। श्रेयस अय्यर, जिनके पास कुछ टाइम पहले तक उनकी स्थिति ये थी कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था, डिसिप्लिनरी इश्यूज थे, लेकिन इस वक्त इंपैक्ट अगर आप देखें श्रेयस अय्यर का हर एक मैच में, अनमैच्ड।
ठीक है, शुभमन से शिकायत आप ये जरूर कर सकते हो यार कि बड़े मैच में शुभमन आपसे हमें और बेहतर देखना है, लेकिन शुभमन ने भी बांग्लादेश वाले मैच में शतक जड़ा था, वो बड़ा जबरदस्त था। विराट कोहली वो अभी तक, आज देखो हम 2013 में वो गंगनम कर रहे थे यंगस्टर के तौर पर, आज वो 36 साल के सीनियर प्रो शुभमन के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हैं मैच के बाद क्या नहीं, इन जैसे लड़के हैं वो हमें थोड़ा चैलेंज भी करते हैं, हम अपना बेस्ट देते हैं और टीम में हमेशा जो हमारा काम है वो ये है कि इनके साथ मिलकर जो है टीम आगे ले जाएं, और ये यंगस्टर्स हमारे पास ऐसे हैं जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। रोहित शर्मा की चाहे कप्तानी, चाहे उनका बहुत आसान होता है कहना कि जाकर मैं तोड़फोड़ मचा दूंगा, यही रोहित शर्मा अगर इस फाइनल में जल्दी आउट हो जाते एक हवाई फायर करते हुए तो पूरी दुनिया पीछे पड़ जाती। बट वही रोहित शर्मा जैसे 2011 में MS धोनी बतौर कप्तान प्लेयर ऑफ द मैच थे, हम रिकी पॉन्टिंग की चर्चा करते हैं ना 2003 के वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे फाइनल में, वैसे ही रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में वो बड़ी पारी नहीं आ रही थी, लेकिन जब फाइनल आया तो उनका बेस्ट आया और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। T20 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीतती है तो विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच, और जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतती है तो रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच। तो ये बताता है कि जो रोको है ना, उनको रोकना आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। T20 में आप हमारी टीम देख ही रहे हैं भी किस तरीके से है, तो T20 में बड़ा शानदार परफॉर्मेंस चल भी रहा है और अगला T20 वर्ल्ड कप है क्योंकि ICC इवेंट। हाँ, मतलब इस चीज से इस पर मरहम नहीं लगेगा कि ये पहली बार हुआ कि हम WTC के फाइनल में नहीं पहुंचे हैं, और वहां पर थोड़ा सा खलेगा जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच आप देखोगे तो आपको लगेगा यार कि इंडिया क्यों नहीं है। बट फाइनली इंडियन क्रिकेट वहां पर है जहां पर हर एक इंडियन क्रिकेट फैन इंडियन क्रिकेट टीम को देखना चाहता था। हम सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं जाते थे, हमें पता होता था कि हमारी टीम ने सेमीफाइनल तो खेलना ही खेलना है, लेकिन डर वहीं लगता था यार कि सेमीफाइनल हार गए फिर फाइनल में रह गए। बट अब हम जा रहे, हम जीत रहे, हम ट्रॉफीज देकर आ रहे हैं। 24 T20 वर्ल्ड कप, 25 चैंपियंस ट्रॉफी, अब 26 की जो T20 वर्ल्ड कप की जो पूरी की पूरी होस्टिंग है वो इंडिया में होनी है। ठीक है, पाकिस्तान वाले गेम्स पर भी सस्पेंस है, वो किस तरीके से क्या होता है देखेंगे, लेकिन अभी से ही अगर आप देखेंगे तो आपको पता है कि इंडिया की टीम को चैलेंज करना और इंडिया की टीम से वो टाइटल लेना बहुत मुश्किल होगा। बैटिंग तो है ही, बैटिंग सबके पास होगी शायद, लेकिन बॉलिंग में आप देखो आपके पास जसप्रीत बुमराह होंगे, अर्शदीप पूरी तरीके से तैयार हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, फिर आपका स्पिन ऑप्शन में कुलदीप, और बाकी भी बहुत कलेक्टिव एफर्ट में देखेंगे आप ऑलराउंडर्स बहुत सारे। तो इंडिया, जो हम बात कर भी रहे थे कि यार T20 वर्ल्ड कप द मोमेंट हम जीते कि आगे आने वाले टाइम में हमारे पास ट्रॉफीज की लाइन लग सकती है, तो शुरू हो चुका है। WTC का थोड़ा इंतजार कर लेंगे, लेकिन अब उम्मीद यही है कि इंडियन टीम इसी तरीके से ऑपरेट करे। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, इन पर बड़े सारे सवाल हो रहे थे कि जी इनकी क्लास लगाई जाएगी, इनको हटा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये टाइम है जहां पर हमें अपने जो सारे के सारे हमारे परफॉर्मर्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ से लेकर जो मेन हमारे प्लेयर्स हो गए, हमारे कोचेज हो गए, उनको क्रेडिट देना है। जब हार पर हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं उन सबको, तो जीत पर वो सहरा उनके सर पर बांधिए और उनको सेलिब्रेट करिए। तो ये फिलहाल एक पूरा मैच समरी थोड़ा बहुत जो बताना था, क्योंकि मैच में जो हमने देखा था वो शायद आप नहीं सुनना चाहते, लेकिन आप ये सुनना चाहते हो कि दुनिया जो जलती है इंडियन क्रिकेट से, दुनिया जो बार बार ताने मारती थी पहले कि भाई क्या ही करते हो बड़े मैच में, क्या ही होता है, तो अब इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफीज से एक एक का जवाब दे रही है। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो आप लोग लाइक जरूर करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताएं कि गेम चेंजर्स अब आ चुका है पूरे तरीके से और धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी जो है बेटर होगी, और हम लाइव भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो शेयर भी कर दीजिए हमारा चैनल और ये वीडियो भी। अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। सेलिब्रेट करेंगे इंडिया की ये जीत, और अब इंडिया का अगला स्टेप क्या है। IPL तो है ही है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में आगे क्या देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो जब तक आप देखें तब तक तमाम चीजें निकल कर आ चुकी हों कि फ्यूचर क्या है। विराट हैं, रोहित हैं, रविंद्र जडेजा भी थोड़ा सा अब देखेंगे उन्हीं के साथ के हैं, तो उन लोगों के भविष्य पर हो सकता है चर्चा हो। तो अगर वो चर्चा हो रही है तो उस पर भी बात करेंगे और बाकी भी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अभी के लिए आपसे इजाजत लेते हैं।